हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम जीके जीएस के कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन पहला 1930 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1931 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1932 में और चौथा ऑप्शन है सन 1937 में। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था सन 1931 में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? जो चौरी चौरा है वो किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन पहला है देवरिया में, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा ऑप्शन है गोरखपुर और चौथा है महाराजगंज। चौरी चौरा जो जनपद है वो चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर जनपद में स्थित है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय डाक व्यवस्था का जनक माना जाता है। भारतीय डाक व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन पहला है लॉर्ड डलहौजी को, दूसरा है लॉर्ड कर्जन को, तीसरा है लॉर्ड मैकाले को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। भारतीय डाक व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मेहरानगढ़ किले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो मेहरानगढ़ किला है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन पहले 1459 में, दूसरा है 1460 में, तीसरा है 1455 में और चौथा ऑप्शन है 1456 में। मेहरानगढ़ किले की स्थापना जो हुई थी 1459 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 21 मार्च को, दूसरा ऑप्शन 21 सितंबर को, तीसरा है 10 जनवरी को और चौथा है 4 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? ऑप्शन पहले चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण, दूसरा अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे इसलिए, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। 1922 में जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने चौरा चौरी हुई हिंसा के कारण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था? ऑप्शन पहला 29 अगस्त 1919 को, दूसरा ऑप्शन है 29 अप्रैल 1919 को, तीसरा ऑप्शन है 5 मई 1918 को और चौथा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? कौन सा वर्ष था जब बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था? ऑप्शन पहला है सन 1930 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1933 में, तीसरा सन 1936 में और चौथा ऑप्शन है सन 1947 में। जो बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था वो सन था सन 1936। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? ऑप्शन पहला मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में, तीसरा है गोरखपुर में और चौथा है कोलकाता में। 1911 में पहली बार जो जनगण मन गाया गया था वो कोलकाता में गाया गया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसमें से कौन ऐसे महापुरुष हैं जिनको लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन पहला है विनोबा भावे को, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले को और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद को। लौह पुरुष के नाम से जो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसे भारत का तोता नाम दिया गया था? इसमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन पहला या तोतिए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन पहले मिर्जा गालिब को, दूसरा अमीर खुसरो को, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। भारत का तोता जो नाम दिया गया था अमीर खुसरो को दिया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बिरसा मुंडा नामक व्यक्ति का संबंध किस राज्य से था? जो बिरसा मुंडा नामक व्यक्ति थे उनका संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन पहला छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। बिरसा मुंडा नामक व्यक्ति का संबंध जो था वो झारखंड से था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, हीराकुंड बांध
किस राज्य में है? हीराकुंड जो बांध है वो किस राज्य में? ऑप्शन पहला उड़ीसा में, दूसरा है बोकारो में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन पहला है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा है तीसरा और चौथा है चौथा। तो चावल उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? इसमें से कौन है जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी? ऑप्शन पहला सावित्रीबाई फूले, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है रामाबाई और चौथा है कविता बाई। इसमें जो थी भारत की पहली महिला शिक्षिका, उनका नाम था सावित्रीबाई फूले, जिनका जन्म कल 3 जनवरी को ही हुआ था। 3 जनवरी को तेलंगाना में शिक्षिका दिवस के रूप में मनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। इसमें से कौन राज्य है जो भारत का पहला पूर्ण साक्षर बना है? ऑप्शन पहला है गोवा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है केरल और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले जो बना है ना वो मिजोरम बना है, उसके बाद गोवा भी हो गया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में कुल सतही क्षेत्र का 30% हिस्सा है किसका है? पर्वत का, ऑप्शन पहला है, दूसरा ऑप्शन है रेगिस्तान का, तीसरा है मैदान का और चौथा है पठार का। भारत के कुल सतही क्षेत्र का 30% जो हिस्सा है वो पर्वत का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था? गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति थे? ऑप्शन पहला 87, 87, दूसरा है 98, तीसरा है 78 और चौथा ऑप्शन है 101। तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ जो चलने वाले व्यक्ति थे उनकी संख्या थी 78, 78। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन पहला है सन 1951 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1980 में, तीसरा है 1998 में और चौथा ऑप्शन है सन 1995 में। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी सन 1980 में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन पहला सन 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1947 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1994 में और चौथा ऑप्शन है सन 1980 में। भारत के चुनाव आयोग का गठन जो किया गया था सन 1950 में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।